वेलकम टू मेस लैंड मैजिक मसल एपिसोड 9 एंड 10। तो आपको तो पता ही होगा कि इन दो चैप्टर में सिर्फ मेस और डोमिना की फाइट ही होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो डोमिना है वो इनोसेंट जीरो का सबसे अलग शक्तियों वाला बेटा है, जिसको इनोसेंट जीरो पर्सनली बहुत ज्यादा पावरफुल मानता है। तो देखते हैं इनकी फाइट कैसे होती है और क्या क्या फाइट में होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मेस डोमिना के सामने पहुंच जाता है। अब आगे तो मेस के सामने आते ही डोमिना एक बक्से की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूं तो इस बक्से के अंदर जो वांड है, मतलब की छड़ी, वो फादर को मिल जाएगी। मतलब कि इनोसेंट जीरो की बात हो रही है। और अगर एक बार ये उनको मिल गई तो ये पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर डोमिना कहता है कि कैसा लगता है मेस, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। जिसपे मेस कहता है कि हाँ, ये शायद बुरा हो सकता है। जिसपे डोमिना कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे तुम पहले थे अभी हो। जिसपे मेस कहता है कि अब हमें शायद फाइट स्टार्ट करनी चाहिए डैडीज बॉय। ये सुनते ही डोमिना उसके ऊपर वाटरफॉल मार देता है, मतलब बहुत सारा पानी उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो पानी से थोड़ा दूर चला जाता है। पर मेस उस पानी को अपने मुंह में पूरी तरह पी लेता है और पीने के बाद एक पिचकारी जोर से डोमिना की तरफ मारता है, जिसपे डोमिना भी सोचता है ये मेरे पानी को मेरे ऊपर यूज कर रहा है। फिर वो अपने आगे एक वाटर शील्ड बना लेता है, जिसे टकरा कर वो पानी वहीं रह जाता है। फिर डोमिना एक पानी की वेव को मेस की तरफ छोड़ता है, जिससे मेस उसमें बहकर थोड़ा दूर चला जाता है। फिर मेस के पीछे से अचानक ही कोई अटैक करता है अपनी तलवार से, जिसको मेस डॉज तो कर लेता है पर उसके थोड़े बहुत बाल कट जाते हैं। मतलब सच में वो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर वो ध्यान नहीं देता तो उसका गला भी कट सकता था। पर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो पूरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं उसका ही फ्रेंड था दूसरा, जिसका नाम एबीएस था। जिसपे डोमिना बताता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको अभी मेरे डैड के एक कर्स स्पिरिट ने पजेस्ट कर रखा है, जिससे वो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा। फिर डोमिना कहता है अब इस गेम में मजा आने लगा है। फिर वो जो एबीएस होता है वो मेस के ऊपर इंस्टेंटली अटैक करने लगता है बहुत सारे, बट मेस उसको सिर्फ डोज करता है, क्योंकि मेस बोलता है कि हम फ्रेंड है एबीएस, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। पर एबीएस पजेस्ट होने के कारण अटैक करता ही जा रहा था। इसको देख के डोमिना भी स्माइल करता है, बट एबीएस अपना लास्ट अटैक करने से पहले ही अपने घुटने को आगे ले आता है और अपने घुटने पर ही अपनी तलवार दे मारता है, जिसको देखकर मेस और डोमिना दोनों शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर एबीएस कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि ये वर्ड तुम्हें क्या कहता है और किस नाम से जानता है, पर तुम मेरे हमेशा ही एक अच्छे फ्रेंड रहोगे। पर मेस अभी तुम्हें भागना होगा, क्योंकि ये जो सामने बंदा है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम पे अटैक किया। पर इतनी ही देर में डोमिना अपने पानी को तलवार जितना तीखा बना लेता है और वो एबीएस के पीछे से उसके ऊपर वार करता है, जिससे एबीएस एक ही बारी में मारा जाता है। जिसपे मेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर को उसकी तरफ फेंक के मारता है। पर डोमिना बीच में ही बोलता है कि मेरी इस पानी की शील्ड को तुम्हारा पत्थर नहीं तोड़ पाएगा। पर उस पत्थर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उस शील्ड को तोड़ के डोमिना के जाकर सीधा मुंह पे लगता है। और फिर मेस कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसपे डोमिना को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है वाटर प्रिजन, जिससे मेस एक वाटर बॉल में कैद हो जाता है। फिर मेस तैर के उससे बाहर आने की कोशिश करता है पर वो नहीं आ पाता है। जिसपे डोमिना कहता है कि इस वाटर बॉल में तुम जिस डायरेक्शन में मूव करोगे ये तुम्हारे विपरीत ही मूव करेगा, मतलब तुम जिस डायरेक्शन में दौड़ोगे ये तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में पानी और बढ़ा देगा, मतलब ऐसे तुम इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। पर मेस को अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो बोलता है कि शायद ये सामने वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बट मेरे तो सुनाई नहीं दे रहा। फिर मेस अपने हाथों को इतनी जोर से बंद करता है कि उन वाटर की बहुत सारी पिचकारियां बाहर निकलने लगती है और वो सीधा ही वाटर डोमिना के ऊपर अटैक कर देता है। जिसपे डोमिना कहता है ये फिर से मेरे वाटर से मेरे पे ही अटैक करने लगा, पर तुरंत ही उसके पास मेस आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो थोड़ा दूर हो जाता है, मतलब कि पीछे हट जाता है। जिसपे डोमिना कहता है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। पर फिर डोमिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो पोसेइडन गॉड ऑफ वाटर को समन कर लेता है, जो एक तरह की तलवार होती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फिर डोमिना कहता है कि मैं अपने फादर के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी का मतलब मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ मेस के पीछे आ जाता है और मेस को अपनी तलवार मार के थोड़ा दूर कर देता है, जिससे मेस के भी खून खून आ जाता है। पर मेस भी हार नहीं मानता, वो उसकी तलवार लगने के बाद भी तुरंत बाद ही उसे एक पंच मारने का ट्राई करता है, पर वो अपना पंच उसके ऊपर हिट नहीं कर पाता, क्योंकि इस टाइम पे लिटरली डोमिना इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि वो पंच लगने से पहले ही उसके पीछे आ जाता है और अपनी तलवार से उसको स्टेप कर देता है, मतलब कि उसके शरीर के आर पार कर देता है उस तलवार को, और बोलता है कि मेरा जो मेरे फादर के लिए प्यार है वो सबसे रियल है और तुम्हारा तुम्हारी फैमिली एंड फ्रेंड के लिए जो प्यार है वो एकदम झूठा है। पर मेस भी मेस होता है, वो उस तलवार को जहां से उसने पीछे से मार रखी थी वहीं से पकड़कर उसको तोड़ देता है और उसके एक हिस्से को डोमिना के पैर के अंदर गाड़ देता है, जिससे डोमिना के भी बहुत ज्यादा खून आने लगता है। फिर मेस बोलता है सोचो अगर तुम मेरे से यहाँ पे हार गए तो तुम अपने डैड को क्या कहोगे। फिर डोमिना और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वाटर थर्ड को यूज करता है और वो समन करता है पेसिडेंस एंग्विश। अब पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को पूरा नाम नहीं आ रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सही ले पाऊँ। फिर डोमिना तुरंत ही उस तलवार से वापस मेस के ऊपर हमला कर देता है, पर मेस उसकी तलवार को पकड़कर उसके मुंह पे एक पंच मारने का ट्राई करता है। उस पंच से उसका आधा शरीर ही टूट जाता है, बट वो कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ एक
एक पानी का बना हुआ शरीर था, जिसपे डोमिना कहता है कि ये पावर है गॉड्स की। फिर मेस सोचता है कि अगर मैं इसे टच नहीं कर सकता तो जो इसने समन किया है उसको ही तोड़ देता हूँ। वो उसको भी एक जोरदार पंच मारता है जिससे पूरा उसका शरीर ही खिंड जाता है, बट वो भी एक वोटर होता है, उसको भी कुछ नहीं होता। जिसपे डोमिना कहता है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जब तक तुम मुझे नहीं हरा पाओगे इसे भी नहीं मार पाओगे। जिसपे मेस सोचता है कि तो अब मैं क्या करूँ। जिसपे डोमिना कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा, तुम एक एंडलेस लूप में फंस गए हो जहाँ पे तुम सिर्फ हारने ही वाले हो। फिर मेस के ऊपर डोमिना वापस से वोटर का हमला कर देता है, जिससे मेस बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो जो पुतला होता है वो भी मेस के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मेस और भी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसपे डोमिना कहता है कि तुम्हारा अब यहाँ पे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, देखा तुमने हमारी पावर। फिर मेस खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे फादर ने कहा था कि कभी भी तुम ये यूज नहीं करना, बट अभी और कोई भी चारा नहीं बचा है, मुझे ये यूज करना ही होगा। फिर मेस बोलता है कि अब टाइम आ गया है मेरी फुल पावर को अनलीज करने का। जिसपे मेस का थोड़ा बहुत पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे मेस का जो फादर होता है जिसने उसे असली में पाला है, वो मेस को बोलता है कि तुम्हारे हाथ पे जो ये हेडबैंड है उसको कभी भी मत निकालना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेवी है, और मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हारी जो मसल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ये अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी मसल कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो, मेस इतनी भार के साथ भी इतनी ज्यादा फाइट कर रहा था उसके साथ, पर अब मेस उन ब्रेसलेट को निकाल देता है और मेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। इवन जो डोमिना थोड़ी देर पहले फास्ट था उससे भी 2 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है, और इतना फास्ट डोमिना के पीछे आता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। जिसपे डोमिना बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो तुम यहाँ पे नहीं जीतने वाले हो। पर मेस इतना ज्यादा फास्ट होता है कि डोमिना को तो उसकी आफ्टर इमेज दिखने लगती है, मतलब कि उसके सामने बहुत सारे मेस आ जाते हैं जो पूरा ही एक ब्रिज बना देते हैं, मतलब कि ब्रिज बना देते हैं। जो डोमिना के समन किए हुए वाटरमैन को एक बाल्टी से उसका पानी खींचते ही ले जाते हैं और नीचे गिराने लगते हैं, और ऐसा करते देख डोमिना तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये कर क्या रहा है आखिर। पर डोमिना उसके समन के पास जितना भी पानी होता है सारा बाल्टी में भर के नीचे फेंक देता है, जिससे डोमिना का जो वाटर वाला शरीर होता है वो पूरी तरह बिखर जाता है, और उस समन का भी। फिर मेस जमीन में एक जोरदार किक मारता है जिससे आसपास की पूरी ही जमीन टूट जाती है और डोमिना नीचे पड़ जाता है। पर डोमिना पड़े हुए भी कहता है कि मैं अपने फादर के लिए यहाँ पे नहीं हारने वाला हूँ। फिर वो वापस बोलता है वाटर थर्ड, और वो बोलता है पेस्टन एक्सट्रीम फोर रहे, जिससे वो इतना फास्टली मेस के पीछे आता है और उस पर अटैक करता है कि दिखाई ही नहीं देता क्या हुआ। पर मेस उसके हमले को इतनी इजीली डॉज कर रहा था कि जैसे वो कुछ हो ही ना। हालांकि उसके हमले कितने ज्यादा तेज और फास्ट थे आप इमेज में देख सकते हो, बट मेस इन हमलों को भी इजीली डॉज कर रहा था। और फिर मेस बोलता है ये तो एक छोटा सा एक्सट्रीम था, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर मेस कहता है कि ये कैसा प्यार हुआ कि तुम अपने फादर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जिसपे डोमिना कहता है कि तो तुम्हें मैं गलत लगता हूँ और मैं अपने फादर से प्यार नहीं करता। जिसपे मेस कहता है कि मेरे फादर कभी भी लव में फेल नहीं हुए, इवन उन्हें ये पता था कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता तब भी उन्होंने मुझसे प्यार किया। जिसपे डोमिना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। लेकिन मेस बोलता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ भी खत्म नहीं करने दूंगा, और मेस उसके ऊपर लगातार पंचेस मारने लगता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। पहले वो बोलता है 16, फिर वो बोलता है 256, जिससे डोमिना बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसके खून ही खून आने लगता है। मतलब तुम समझ रहे हो, मेस ने लगातार उसके ऊपर 256 पंच मारे हैं। फिर मेस बोलता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज कर लेना चाहिए आखिर। पर डोमिना फिर से खड़ा हो जाता है, वो भी मेस की तरह हार नहीं मानता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गलत साबित करके ही रहूंगा और मैं सही हूँ। मेरा जो फादर के लिए प्यार है वो बिल्कुल ही रियल है। मतलब देख रहे हो, इतने पंच खाने के बाद भी, वो भी मेस के पंच जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, फिर भी बंदा अभी तक खड़ा है। पर फिर मेस बोलता है 65,536, मतलब कि इतने सारे पंचेस मेस उसके ऊपर मारने वाला है। और फिर वो लगातार उसके ऊपर पंचेस मारने लगता है, वो भी पूरे 65,535। जिसपे डोमिना को अपना एक पास्ट याद आता है। यहाँ पे वो इनोसेंट जीरो के साथ बैठा होता है, जिसपे इनोसेंट जीरो उसे बताता है कि तुम जब चाहो मेरा यूज कर सकते हो, मतलब मेरी मदद ले सकते हो। फिर डोमिना बोलता है मेरे को एक टाइम बहुत ही अच्छे से याद है जब मुझे एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता था, जहाँ पर मैं बिल्कुल ही अकेला रहता था। वहाँ पर बस कुछ सर्वेंट्स, मतलब कि कुछ नौकर मुझे खाना देने आते थे, पर वो भी मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि डैड ने उनको क्रश किया था और मेरे डैड ही मेरे लिए सब कुछ थे। और वो जब भी मेरे को ये कहते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था और बोलता था कि यस फादर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि वो कहते थे कि उन्हें मेरी जरूरत है, मतलब इस दुनिया के अंदर मेरा भी कोई ना कोई पर्पज है। फिर डोमिना इतने पंच खाने के बाद भी खड़े होने की कोशिश करता है और बोलता है कि जो मेरा फादर के साथ मेरा कनेक्शन है वो रियल ब्लड का है, पर तुम्हारे फादर के साथ जो तुम्हारा है वो तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। फिर डोमिना तुरंत ही मेस के ऊपर अटैक कर देता है, पर मेस उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर मेस बोलता है चाहे ब्लड का कनेक्शन हो या ना हो, पर मेरे फादर जब भी मैं कोई गलती करता था तो अपसेट नहीं होते थे, पर मुझे लगता था कि अगर मैंने एक भी गलती कर दी तो वो अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि तुम्हें भी किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी है, अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ खुश रहना। जिसपे डोमिना कहता है अगर प्यार के बदले तुम उन्हें कुछ भी
रिटर्न नहीं करोगे तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। ऐसा कहते ही वो मेस के ऊपर वापस हमला कर देता है। फिर मेस भी उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, पर वो बीच में ही अटैक को रोक देता है और जमीन पर बैठ जाता है। पर मेस अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे खड़ा करने के लिए, पर वहीं पर तुरंत इनोसेंट जीरो की एंट्री हो जाती है और इनोसेंट जीरो बोलता है तो डोमिना तुम एक बास्टर्ड ही निकले। फिर यहीं पर मेस लैंड मैजिक मसल का एपिसोड नंबर 9 और 10 खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।